माँ जी, क्या हो गया? मेरी मम्मी आ रही है। तो मैं क्या करूं? तेरी माँ आ रही है। क्या तेरी माँ कोई रानी महारानी है क्या? माँ जी, क्या बनाऊं? कुछ बाजार से सामान मंगा देती। माँ आ रही है। हाँ तो जो घर में है वही बना के खिला देना। कोई जरूरत नहीं है बाजार से सामान मंगाने के लिए। तेरी माँ ने मनी ऑर्डर नहीं भेजा है। अब चुपचाप जाए यहाँ से। ठीक है माँ जी। माँ आ रही है। माँ आ रही तो कोई महारानी आ रही है। जैसे इनके लिए सामान मंगाया जाएगा। देखती हूँ क्या क्या लाती है इसकी माँ। नहीं लाएगी ना तो आज इसको सुनाऊंगी मैं, ताकि दोबारा आए ना। जब देखो तब मुंह उठा के चली आती है खाली हाथ करके। समधन जी नमस्ते। नमस्ते बहन जी। आ गई? अरे इसके पापा इधर से जा रहे थे तो बोले वंदना से चल के मिलाओ, तो मैंने सोचा काफी दिन हो गया चल के मिलाती हूँ। नहीं चलो अच्छा की। बहू, तेरी माँ आई है तो चाय नाश्ता बना के ले आ। अरे जब 8 बजे सो के उठेगी तो कितना जल्दी काम कर लेगी। और वो तो काम करने में भी फास्ट नहीं है, धीरे 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 करती रहती है। सिखाया तो है नहीं आपने कुछ। बहन जी अभी बच्ची धीरे धीरे सीख जाएगी। अब बच्ची नहीं है, अब शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं। अब कौन सी बच्ची है? जिंदगी भर बच्ची रहेगी। माँ नमस्ते। माँ खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ माँ। बेटा ये मैं कुछ सामान ले आई हूँ तुम्हारे लिए और बाबू के लिए और दामाद जी के लिए, और माँ जी के लिए कपड़े हैं, कुछ खाने के सामान है, और एक डब्बे ये मिठाई है। ये सब की क्या जरूरत थी माँ? अभी तो आपने भिजवाया था पापा के साथ, तो फिर से ये सब की क्या जरूरत थी? मिठाई कितनी रद्दी सी लाई हैं। आपको तो कम से कम 4-5 डब्बे लाना चाहिए था। बस एक डब्बे उठा के लेके चली आई। बेटी के घर आ रही थी, इतना तो समझ होना चाहिए कि 4-5 डब्बे मीठे लेके चलो। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब बहू के यहाँ से आता है ना तो 5 डब्बे आते हैं, और अगल बगल में भी बांटे जाते हैं। वो क्या है ना समधन जी, जल्दी जल्दी में आ रही थी तो इसलिए फटाफट चली आई। तो जो भी मुझे समझ में आया मैं लेके आई। आगे से ध्यान रखूंगी। तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगी कि मेरी समधन आई तो एक डब्बे लेके आई? सिर्फ हमारे घर के लिए हुआ, देने के लिए नहीं हुआ। लोग यही बोलेंगे खाने के लिए तेज हैं, खिलाने के लिए नहीं। यहाँ तो मरा हुआ समधन है। माँ जी तो क्या हुआ? मीठा तो मीठा होता है, चाहे एक डब्बा आए चाहे 5 डब्बा। अगर दिल से दिया हुआ है तो वो तो मीठा है ना। तो चुप रहा, बड़े के बीच नहीं बोलते। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। नहीं बेटा। ठीक है समधन जी, मैं चलती हूँ, मुझे काफी समय हो गया। हाँ ठीक है, जाइए। बेटी के यहाँ ज्यादा टाइम तक रुकना नहीं चाहिए। आप 1 घंटे आई रह ली वही बहुत है। मिल ली ना, देख ली ना, बेटी सही है, और क्या चाहिए? माँ जी प्लीज मत बोलिए ऐसा मेरी माँ के लिए। ठीक है, ऐसे ही जाएंगी? कुछ विदाई वगैरह नहीं दे के जाएंगी? अरे मेरे दिमाग से निकल गया, मैं अभी दे देती हूँ। बेटी को विदाई दे दीजिए, रिवाज के हिसाब से करिए। मेरा तो फर्ज था बताना, अब आपकी मर्जी। पाप तो आपके ऊपर चढ़ेगा, मेरा क्या। अरे नहीं माँ, मुझे नहीं चाहिए।
ये लो बेटा। ठीक है माँ। 500 कोई विदाई है? बेटी के ससुराल में आई हैं, कम से कम 5000 विदाई चाहिए। अरे माँ, विदाई तो विदाई होता है, शगुन तो शगुन होता है ना। तो चाहे 5000 दे चाहे 500 दे, पैसे तो पैसे होते हैं। अब चलती हूँ बेटा। बेटी को दे दी, हो गया, मेरा भूल गई। आपको ये नहीं पता है, बेटी के ससुराल में जाने के बाद समधन को भी विदाई चाहिए रहता है। चलो समधी जी नहीं है, बाहर हैं, समधन आपके सामने बैठी हैं, कम से कम उनका तो विदाई दे दो। माँ, आपको चाहिए तो आप मेरे ही रख लीजिए। नहीं, तू अपना रख, मुझे रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है समधन जी, कोई बात नहीं, आपको भी दे देती हूँ, ये लीजिए। ठीक है। वाह जी वाह, बेटी को 500 दे दी और 500 समधन को। शर्मानी चाहिए आपको। कम से कम बेटी को 5000 और समधन को 10,000 मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, 500 दे दी, बस छुटकारा मिल गया। तो क्या जरूरत है बेटी के यहाँ आना मुंह उठा के? जब देना नहीं है तो क्या जरूरी है आना? समधन जी, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, जितना हैसियत था मैं करती हूँ। मैं तो खुद चाहती हूँ कि अपनी बेटी को कितना दे दूँ, जितना हो सकता है मैं करती हूँ। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसकी सज़ा मेरी बेटी को मत देना। चलती हूँ बेटी। ठीक है समधन जी। माँ, ये आपने सही नहीं किया। मैंने क्या गलत कह दिया? सही तो बोला, जो रिवाज है वही ना होगा। मेरी माँ को इतना आपने जलील किया, ये अच्छा नहीं किया। 500 रुपया दूं? मैं छोटी सी बच्ची हूँ, 500 रुपया देंगी? आप भी तो किसी की माँ है ना। आप जब अपनी बेटी के यहाँ जाती हैं तब क्यों खाली हाथ चली जाती हैं? आपको तो कोई टेंशन नहीं रहता मुझे क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है। फिर आप मेरी माँ को क्यों बोल रही हैं? अरे उसके सास ससुर उसके पास नहीं रहते तो कौन देख रहा है? हम लेके जाएं चाहे नहीं लेके जाएं, कोई तो थोड़ी देख रहा है। अच्छा, उनके सास ससुर नहीं रहते इसलिए आपने ऐसा किया। तो इसका मतलब मुझे भी आपके साथ नहीं रहना चाहिए। कम से कम मेरी माँ को इतना जलील तो नहीं होना पड़ेगा, उन्हें इतना अपमान तो नहीं सहना पड़ेगा। आप ये भूल रही हैं कि मैं भी किसी की बेटी हूँ और जहाँ आप जाती हैं वो आपकी बेटी हैं। तो अपने सास ससुर के साथ नहीं रहती, आप जलील नहीं होते। और मैं अपने सास ससुर के साथ रहती हूँ तो मेरी माँ जलील होगी क्यों? तो इससे अच्छा है मैं दूर रहूं। कम से कम मेरी माँ को सम्मान तो मिलेगा जैसे आपको मिल रहा है।